अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जितने अप्रेंटिस छात्रों ने एग्जाम दिया है और जो नई भर्ती में अप्रेंटिस छात्रों ने फॉर्म भरा है, उसके लिए आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल भी नॉन सीसीए जल्द से जल्द बाहर होने वाले हैं और इसके लिए सभी आरआरबी को मेल किया जाएगा अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा। और कल से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और जो भी कैंडिडेट जिस डीआरएम के नज़दीक है या जो भी लोग अपने नज़दीकी डीआरएम में जा सकते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर रेलवे को नोटिस देंगे, क्योंकि इस पर जवाब लेना है कि सर जो नॉन सीसी हैं उनको एग्ज़ाम से पहले ही बाहर कर देना चाहिए और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं 2024 की वैकेंसी में वो डीवी से पहले ही उनको बाहर करके तब शॉर्ट लिस्टेड करिए, क्योंकि जब फाइनल स्कोर कार्ड आएगा जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो उनको उसी टाइम में स्कोर कार्ड में ही उनको बाहर कर दीजिए और जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उसमें केवल और केवल रियल सीसीए को डीवी के लिए बुलाया जाए। क्योंकि देखिए इस तरीके से रेलवे में काफ़ी डिले होता है और एक कारण अप्रेंटिस को ये भी जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर ये नॉन सीसीए की वजह से सीटें मान लीजिए पहले 100 लोगों को बुलाया जाता है, अगर 100 कैंडिडेट में से अगर मान लीजिए 30 ठो नॉन सीसीए पाए गए तो 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 30 सीटें खाली हैं तो 30 के लिए फिर सेकंड पैनल आता है, थर्ड पैनल आता है। तो इस तरीके से आने की वजह से अभी देखिए 2019 की वैकेंसी का 2026 में 5वां पैनल जारी किया गया है, मतलब उसमें 80 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके डीवी के लिए बुलाया गया है। तो सोचिए कि 2023 में जो 19 की वैकेंसी का ज्वाइनिंग करा लिया गया था और जो 2023 में ज्वाइन किया है जो वही कैंडिडेट जो दशमलव पॉइंट से नीचे रह गया होगा, सीटें खाली थी अब तक और या किसी कारणवश खाली हो गई तो अब उसको बुलाया जा रहा है, 3 साल बाद बुलाया जा रहा है। तो उनकी सैलरी से लेके उनके काफ़ी जो ग्रेड पे हैं उसमें काफ़ी ये पीछे हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेलवे से अप्रेंटिस छात्रों का रिक्वेस्ट है कि रेलवे इस पर क्लियर कर दे कि नॉन सीसीए को जैसे ही स्कोर कार्ड बनाया जाता है 1/3 2/3 को लेके मॉडिफाई लिंक उसमें एक्टिवेट कराइए। जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं अपना डाटा फिल करें और उसमें रेलवे चेक कर ले कि कौन रेलवे से एक्चुअल अप्रेंटिस है कौन नहीं है। जो नॉन सीसीए पाया जाता है उसका स्कोर कार्ड के माध्यम से ही ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाए और जो रेलवे से एक्चुअल अप्रेंटिस हैं उन्हीं को शॉर्ट लिस्टेड करके जोन वाइज उनके अप्रेंटिस 20% कोटा के हिसाब से जो सीटें हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाए। तो इसके लिए कल से प्रक्रिया चालू है। सभी डीआरएम या सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को ये ज्ञापन दिया जाना स्टार्ट है। और आपको बता दें कि आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस मुद्दे पर इस मुहिम पर आप लोग बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। रेलवे से आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें रेलवे नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है कि जो लोग केवल और केवल रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वही लोग इसमें मतलब एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन फिर भी फॉर्म भरने दिया गया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी देने दिया गया, क्योंकि जब रेलवे मतलब फॉर्म का स्टेटस चेक करता है, जैसे मान लीजिए नई वैकेंसी का भी स्टेटस नहीं आया है तो स्टेटस देने से पहले ही रेलवे जब उसमें फ़ोटो सिग्नेचर चेक कर लेता है कि कौन से फ़ोटो किसका गलत है, किसका सिग्नेचर मिसमैच है या जो भी है, तो उस टाइम ये भी चेक कर लेना चाहिए कि ये रेलवे से रियल अप्रेंटिस हैं या नहीं हैं। तो उनको उसी टाइम में जनरल की सीटें में फाइट कर देना चाहिए। तो इससे अप्रेंटिस को पर सीट कंपटीशन देखने के बाद डर भी नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए सभी अप्रेंटिस छात्र इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आप लोग भी मेल करिए, रेलवे से रिक्वेस्ट करिए और अगर आप अभी भी अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी रेलवे भर्ती बोर्ड में इस मुद्दे पे ज़रूर ज्ञापन दीजिए कि सर जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको इस कोटे में ना रखा जाए, उनको इसका रिजर्वेशन में फॉर्म ही ना भरने दिया जाए। तो आप सभी लोग जो लोग कल से जा रहे हैं और इस पर कल जो भी अपडेट आएगी, जो भी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जवाब आएगा तो उसमें आप लोगों को हम पूरी क्लियर करके जानकारी देंगे और इसका असर क्या पड़ने वाला है वो भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो यही चीज़ें आप लोगों को हम बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसे ये आप लोग ये हम प्रयागराज का डाटा आप लोगों को दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे कैटेगरी, किस दिन आपका एग्ज़ाम था, कौन से शिफ्ट में था, एनएसी आपका मार्क्स कितना था, रॉ मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइज करके आपका रॉ मार्क्स कितना हुआ, एनएसी सीबीटी बिना नॉर्मलाइजेशन के कितना बन रहा था, एनएसी सीबीटी का नॉर्मलाइज किए जाने पर कितना बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंसन करते हुए एक डाटा मतलब दिया गया है। एक्चुअल डाटा तो नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन इसी के आसपास नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब इसमें से ये आप लोग टॉप की जो भी आपकी वैकेंसियाँ हैं आपके जोन में जब आप लोग उसमें देखते हैं तो आपका उसमें लिस्ट से जो वैकेंसी का है उससे बाहर आप लोग रेंज से बाहर होते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
तो इन्हीं सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये प्रक्रिया लाई गई है कि जल्द से जल्द नॉन CCA जो बाहर हो जाएँ तो उसमें क्लियर हो पाए कि आपका सिलेक्शन होने के कितने चांसेज हैं। और इससे आप लोगों को जो अगली वैकेंसी है पर सीट कंपटीशन का भी टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि 1,31,000 का ग्रुप डी में फॉर्म भरा गया है और उसमें जब देखा गया तो केवल और केवल 45,000 कुछ कैंडिडेट है उसमें मिले। और एक चीज़ आप लोगों को बताना है कि देखिए, जितने भी अप्रेंटिस हैं, चाहे अप्रेंटिस कैंडिडेट हों, चाहे अप्रेंटिस के जो भी यूट्यूब चैनल हों, अप्रेंटिस की अपडेट देते हों, या अप्रेंटिस के जो भी टीचर अपने आप को बनते हों या ITI की टीचर बनते हों, तो उन सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मुद्दे पे एक साथ आइए कि जो नॉन CCA हैं उनको बाहर किया जाए और CCA को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाने के लिए सभी लोग यूनिटी बना के आएँ। और क्योंकि देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो ITI नॉन ITI का मामला भी ये इसी मुद्दे पे फंस गया कि काफ़ी टीचर आपस में कंट्रोवर्सी करने लगे और इस वजह से ITI नॉन ITI को लगाने में जितना समय लगा, जिसके लिए कोर्ट केस लड़ी गई, सारा कुछ प्रक्रिया चला 8 से 10 महीने तक, इस मुद्दे की वजह से काफ़ी भर्ती में डिले देखने को मिला, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। अगर उसी की जगह अगर ITI नॉन ITI के चक्कर में अगर वहीं पे वैकेंसी बढ़ाने की बात होती, तो जहाँ तक 90 से 95% 99% की ये उम्मीद थी कि ये वैकेंसी बढ़ सकती थी, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा पद खाली थे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? जो कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, ग्रुप डी में फॉर्म भरा था, उसमें नुकसान उन्हीं का हुआ। और कारण यही था कि वो लोग आपस में टीचरों की कंट्रोवर्सी के चलते अलग अलग मुद्दे पे आपस में सभी लोग बट गए और यही दिक्कत हो गई। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन करते हैं, सभी चैनलों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग इस मुद्दे पे आएँ और अप्रेंटिस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाने की एकजुटता दिखाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जितने अप्रेंटिस हैं वो लोग भी एक डेट फाइनल करके बताएं। उस दिन सभी RRB को मेल किया जाएगा और जो लोग वहाँ से मतलब मैनुअली जाके अगर लेटर देना चाहते हैं, इस मुद्दे पर जवाब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल रेलवे से इस पर जवाब ले सकते हैं कि सर इसमें इस तरीके से नियम होना चाहिए कि जो नॉन CCA है उनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको भी बाहर कर देना चाहिए DV से पहले। तो ये अप्रेंटिस यानी जो CCA की समस्या है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इस पर नॉन CCA जल्द से जल्द बाहर हों। और इसमें एक ही बेनिफिट और भी बचा है कि जो टेक्निकल पोस्ट पे अग्निवीर को 10% दिया जा रहा है, उस भी मुद्दे पे सभी लोग साथ आके जो CCA कैंडिडेट हैं, रियल अप्रेंटिस हैं, उनको कम से कम 10 से 15% टेक्नीशियन में दिलाने के लिए एकजुटता दिखाएं। और एक चीज़ें इसमें ऐड करके आपको हम बता देते हैं कि जब तक 50% कोटा की मांग या 20% के अलावा मतलब कुछ भी ज़रूर बेनिफिट मिलना चाहिए, और भी 20% से काफ़ी कम हो जा रहा है, क्योंकि या तो रेलवे की अप्रेंटिस की संख्या घटाई जाए या तो कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में कराई जा रही है और इनको जो वैकेंसी आ रही हैं काफ़ी कम आने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अप्रेंटिस कैंडिडेटों को। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाए। और देखिए, इस मुद्दे पे काफ़ी हमारे जो CCA साथी हैं वो लोग भी इस मुद्दे पे जा रहे हैं सभी जगह DRM में अपना अपना ज्ञापन देने के लिए। और जो NAC का मार्क्स है, कुछ लोग कहते हैं कि NAC CBT का मार्क्स 1/3 2/3 करके स्कोर कार्ड आता है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल CBT का स्कोर कार्ड नॉर्मलाइज करके आता है। तो इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन अप्रेंटिस के दिमाग में हो गई है कि उनका अगले वैकेंसी के लिए पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। तो इस सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए काफ़ी अप्रेंटिस साथी जा रहे हैं इस मुद्दे पे क्लियर करने के लिए। अगर रेलवे की तरफ से जो भी जवाब मिलेगा तो आप लोगों को हम ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और मेन जो काम के लिए जा रहे हैं लोग, उसमें एक मुद्दा है कि 1,31,000 का जो फॉर्म भरा गया और अप्रेंटिस की संख्या NHDC की तरफ से 45,000 बताई गई। इस मुद्दे पे रेलवे से जवाब मांगने के लिए जा रहे हैं और नॉन CCA को बाहर करने के लिए। तो जैसे जो भी अपडेट आएगी तो ज़रूर आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि साथियों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा अप्रेंटिस ग्रुप में। और जो भी आपके डाउट हों उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस मुद्दे पे हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।